लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो भी खबरों में है, जेल से कहीं पेशी पर जाता है तो भी खबरों में है। और अब खबर यह है कि मुंबई में उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी है। पुलिस इस एंगल के साथ जांच कर रही है। कुछ शूटर जो गिरफ्तार हुए हैं वो 19 साल 23 साल के लड़के हैं, एकदम यंग एज के, जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। यह मोडस ऑपरेंडी ये बताती है कि लॉरेंस गैंग का ही काम है, क्योंकि लॉरेंस गैंग हमेशा ऐसे ही करता है। वो आमतौर पर नए लड़कों, नए शूटर्स को तैयार करता है जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री ना हो। इससे क्या होता है कि एजेंसियों को उसको ट्रैक करने में मुश्किल होती है। मुंबई में बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया कि जेल में बैठा एक अपराधी कैसे इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा सिस्टम चला रहा है। यह सवाल है सरकार से, सिस्टम से, सबसे। और बताया जाता है कि लॉरेंस के पास 700 से ज्यादा शूटर्स की एक फौज है और वो ऐसे ही लड़के हैं। कोई बहराइच का है, कोई हरियाणा का है, कोई भोला है, कोई श्याम है, कोई जिशान है। और ये लड़के एक इशारे पर ऐसा क्या है जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या कर दी जाती है और उसके बाद खुलेआम लॉरेंस गैंग के बिहाफ पर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और बताता है कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा वो भुगतेगा, उसका हिसाब होगा। और यह सोशल मीडिया पोस्ट इस तरह लिया जाता है कि लॉरेंस गैंग ने अपना लिया। पूरे देश में इस हड़कंप के बीच, बवाल के बीच, सिस्टम से सवाल, सरकार से सवाल, पुलिस से सवाल के बीच एक नेता है बिहार से, उनका नाम है पप्पू यादव, जो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो गया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया ट्विटर पर। कुछ लाइनें मैं कहना नहीं चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर है, वो आप देख लीजिए। लास्ट में वो ये कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे का समय अगर पप्पू यादव को मिला तो पप्पू यादव पूरा का पूरा लॉरेंस का सिंडिकेट, या यूं कह लें पूरा का पूरा जो इसकी फौज है, 24 घंटे में खत्म करने का दावा कर रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव भी कोई दूध के धुले हुए आदमी नहीं है। उनका भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, आपराधिक इतिहास है। पुराने जमाने में 90s के दौर में जाइएगा तो पप्पू यादव से जुड़े एक से एक किस्से। लेकिन वो पप्पू यादव इतने दुखी हैं और इतने व्यथित हैं। लॉरेंस जैसा अपराधी जो जेल में बंद होकर के देश के किसी भी हिस्से में किसी भी वारदात को, वो चाहे सिद्धू मूसेवाला कांड हो, वो चाहे गिप्पी गरेवाल हो, वो चाहे एपी ढिल्लो हो, वो चाहे राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष की बात हो, इन सब कारनामों को करता रहा एक व्यक्ति, लेकिन क्या है, जेल में बंद है। और उसके बिहाफ पर बाहर एक सेना चल रही है, एक आर्मी चल रही है, बाकायदा लॉरेंस फैन है। आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो लोग लॉरेंस के समर्थन में पता नहीं जैसे कोई भगवान हो, उसके समर्थन में आपको ट्वीट्स, मैसेजेस, मीम्स, रील्स सब मिलते दिखेंगे। यह मजाक है सिस्टम से। यह सवाल पप्पू यादव ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव किस बिना और किस ताकत के हिसाब से यह कह रहे हैं कि 24 घंटे में पूरा का पूरा सिस्टम वो लॉरेंस का खत्म कर सकते हैं। आखिर जो सिस्टम में रहकर, जो सिस्टम में पुलिसिया तंत्र, पुलिस का तंत्र, सरकारी तंत्र लॉरेंस को जेल में बंद करके भी नहीं रोक पा रहा है, पप्पू यादव कैसे रोकेंगे, यह सवाल है। लेकिन यही बात है, हमारे सिस्टम, संविधान, कानून, सबसे सवाल है कि जेल में बैठा अपराधी बाहर कैसे अपराध कर रहा है और उस पर कोई जवाबदारी क्यों नहीं हो रही है, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या रास्ता है। दोस्तों, हमारे यहां कानून यह कहता है कि जब तक पुख्ता सबूत न हो तब तक आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते, आप आरोपी कहो उसको। और हमारा सिस्टम यह भी कहता है कि चाहे 99 के 99 अपराधी बच जाएं, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यह पूरा का पूरा बाबा सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ, वो पूरा मामला जिस तरह से ऑपरेट किया गया, अंजाम दिया गया, सारी चीजें इशारा कर रही हैं लॉरेंस गैंग की तरफ। बताया गया कि लॉरेंस 9 दिन के उपवास पर था और मौन था बिल्कुल। और लॉरेंस जब भी मौन होता है तो देश में कहीं ना कहीं, किसी न किसी हिस्से में
कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बाद लॉरेंस गैंग बस एक सोशल मीडिया पोस्ट करके उसकी जिम्मेवारी ले लेता है। लॉरेंस गैंग तो अपनी जिम्मेवारी ले रहा है, लेकिन सरकार की और सिस्टम की जिम्मेवारी कहां है? हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।